बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में राहु, जिसको एक शैडो प्लैनेट माना जाता है, साल 2026 तकरीबन पूरा बुर्ज दल्लू में मौजूद रहेगा और बुर्ज कोस, सैगिटेरियस और बुर्ज हूत स्पाइसिस अफराद पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले अहम एक बात यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, या जो भी आप उसको अपना बुर्ज कहते हैं या अपना स्टार कहते हैं, 9 सियारे असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडी और खसूसियात होती है। इसी तरह इनमें एक राहु प्लैनेट है जिसको एक सायादार प्लैनेट माना जाता है। इसका ज़ाती तौर पर तो अपना जायचे में कोई मुख्तस घर नहीं होता, मगर पैदाइश जायचा मौजूदा याम में तो जिस पोजीशन में ये मौजूद है असरात मुरतब कर सकता है। मगर याद रखिएगा, पैदाइश जायचा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में। जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है उस टाइम देखा जाता है कि आपके जायचे में 9 सियारगान किस पोजीशन में मौजूद थे, और वो जो 9 सियारगान होते हैं ना, वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखते हैं। इसी तरह राहु जो है ना, एक इंसान की डिजायर्स का सियारा माना जाता है, ख्वाहिशात का, और ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात। यानी कि जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, इंसान को वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, गैर मुतमिन रहता है इंसान। राहु पैदाइश के वक्त अगर आपकी अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो ऐसा इंसान जिंदगी में बहुत ज्यादा बुलंदियों पर, बहुत ज्यादा पीक पर जा सकता है, क्योंकि ये एक दुनियावी लालच का भी जो ना सियारा माना जाता है। और आपकी ये जितनी भी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, ये सब कहीं ना कहीं राहु सियारे से मंसूब होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, इंसान अचानक से बूस्ट हो जाता है, फेमस हो जाता है। समटाइम रात को वीडियो लगाई है, सुबह देखता है मिलियन बिलियंस व्यूज होते हैं उसको। समटाइम किसी का कोई वीडियो क्लिक हो जाती है, किसी का कोई बोल चाल के कोई लफ्ज जो उनसे वो बहुत ज्यादा क्लिक हो जाते हैं, किसी की कोई हरकत जो उनसी है वो बहुत ज्यादा क्लिक हो जाती है, वो फेमस हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें जो उनसी है ना, राहु सियारे से मंसूब होती है। राहु सियारा इंसान को शॉर्टकट तरीके से अरूज पर, तरक्की पर ले जाने के भी इंसान के जो है दिमाग में ख्यालात, वहम और वसवसे भी ला सकता है। ये इसकी खसूसियात होती हैं। और अगर इन केस ये पैदाइश के वक्त अच्छा ना पड़ो तो इंसान को वहम, टेंशन, डिप्रेशन और शॉर्ट वेव के तौर पर इंसान को नुकसान भी जो है ना मुमकिन हो सकता है। और समटाइम झूठे ख्वाब और नशों की लत भी इंसान को लग जाती है। इसलिए ये पैदाइश जायचे में जब इंसान की पैदाइश होती है उस टाइम इसकी पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो आज जो हम पहला बुर्ज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुर्ज कोस, सैगिटेरियस अफराद। सैगिटेरियस अफराद का अगर देखा जाए तो राहु आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। तीसरे घर में राहु अच्छा माना जाता है बहुत ज्यादा। अब यहां पर ये तकरीबन पूरा साल 2026 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। 4 दिसंबर के बाद ये 5 दिसंबर को आपके जायचे में दूसरे घर में आएगा 2026 में। तो तकरीबन ये एक लंबा अरसा यहां पर क्याम करने वाला है। अब देखिए तीसरा घर किस चीज का है। तीसरा घर होता है आपकी हिम्मत, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी बहादुरी से रिलेटेड होता है। आपके सिबलिंग से, छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों से रिलेटेड होता है। छोटा सफर, एक शहर से दूसरे शहर का सफर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, हॉबीज, इन तमाम चीजों से ये रिलेटेड होता है। अब तीसरे घर में मौजूद है तो कहीं ना कहीं ये तीसरे घर की मंसूबात में एम्प्लीफिकेशन कर देगा, बढ़ा देगा, डिजायर्स बढ़ाएगा। यानी कि कम्युनिकेशंस के मामला आपके बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे यहाँ पर, और बहन भाइयों के साथ बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत, मिलन मिलान, ये तमाम सिलसिले ज्यादा हो सकते हैं। छोटे सफर से बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा हासिल हो सकता है। जैसे कारोबारी हजरात एक दूसरे से शहर से दूसरे शहर कारोबारी डील्स करने के लिए सफर करते हैं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा जो है ना हद तक कामयाब मुमकिन हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, इन जो भी अफराद बुर्ज कोस वाले इन शोबे से मंसूब हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नफा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर इनके ख्वाब, इनकी ख्वाहिशात बढ़ाएगा और वो कहीं ना कहीं मुकम्मल भी करेगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो कुछ चीजें इंसान के लिए फेवर में भी जाती हैं कि इंसान नफा भी कमा रहा है, मेहनत, हिम्मत, एफर्ट जितनी भी कर रहा है ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, और इसी तरह वो इसी बहाने मजीद मोर एंड मोर मेहनत, स्ट्रगल, हिम्मत और एफर्ट करता जा रहा है। क्योंकि ये इंसान में ना बेचैनी लगाई रखता है। इंसान एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर भी आया, फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर बेचैनी देगी, अब मैं दोबारा कब जाऊंगा।
बहन भाइयों से मुलाकातों के वाले से कब मेरी दोबारा मुलाकातें कब होगी, रिश्तेदारों से कब मुलाकातें होंगी, मार्केटिंग में मेरे जो से नए आइडियाज जो ना उसको सराहा जाएगा। यहाँ पर नए से नए आइडियाज, नए से नए प्लान्स उसके दिमाग में आएंगे, हॉबीज का शौक जाग सकता है यहाँ पर उसके अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए तो तीसरा घर बोलने का भी असर होता है इंसान को, आप गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं। तो इसी तरह आपकी जो प्रॉपर्टीज के सेल परचेजिंग वाले अफराद है, वो मुलाज़रात हैं, या बैंकों में जो अफराद अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह सेल परचेज करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा यानी पे फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन, मीडिया और सोशल मीडिया के शोबे में बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर आपको कामयाबी मुमकिन हो सकती है। अगर आप कोई एड एजेंसी ओपन करना चाह रहे हैं, वो बहुत यहाँ पर अच्छी और कामयाब मुमकिन हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु तीसरे घर में बैठा पांचवी नजर से आपके जायचे में सातवें घर को देखेगा। सातवें घर में ऑलरेडी 2026 के आगाज से लेकर 1 जून 2026 तक मुश्तरी मौजूद रहेगा। एक तो राहु की मुश्तरी पर नजर पांचवी पहाड़ी होगी, अच्छी नजर मानी जाती है, और ऊपर से सातवें घर को देख रहेगा। सातवां घर होता है आपके लाइफ पार्टनर से, अज़वाजी मामला से, मंगनी, शादी, निकाह, शराकती कारोबार से रिलेटेड होता है, आपके मुआहदे, ट्रेड, इन चीजों से मंसूब होता है। अब इन मामलात को भी बढ़ा देगा मुश्तरी। वहां पे ऑलरेडी मुश्तरी तकरीबन 1 जून तक मौजूद रहेगा। मुश्तरी एक ऑलरेडी ग्रोथ का सियारा माना जाता है, एक नॉलेज, विजडम, एक हिकमत का सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जो एक रूहानियत का, यानी कि जिनकी शादियां नहीं हुई, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि उनके यहाँ पर चट मंगनी पट ब्याह मुमकिन हो सकता है। मगर अब जिनकी शादियां हुई हैं, उनके यहाँ पर अज़वाजी जो मामला आता है ना, उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी, अनसेटिस्फेक्शन मुमकिन हो सकती है। हो सकता है कई अफराद के यहाँ पर कोई अफेयर सामने आए जिससे घर के मामला डिस्टर्ब हो। तो इन चीज़ों की भी आपने यहाँ पर एहतियात करनी है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसी सोच लानी नहीं, ना ही कोई आप लोगों ने ऐसा इकदाम करना है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का जो सियारा होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में, वो ज़ोहरा सियारा होता है, जो कि एक मोहब्बत का, एक खुशियों का और आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब सियारा माना जाता है। खुशकिस्मती का, दौलतमंदी का सियारा, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में ज़ोहरा होता है। अगर आप लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई हैंकी पैंकी लगाई, तो आपका ज़ोहरा, वीनस कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो अगर वीनस कमजोर होगा तो आप लोगों की किस्मत साथ नहीं देगी, रुपए, पैसे, दौलत, आमदन के हवाले से इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ चीजें इंसान ने खुद भी इस वाले से भी केयर लाजमी करनी कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को धोखा, चीट नहीं करना। आपके इससे ज़वाजी मामला भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और आप खुद भी इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके बाद जो इसकी अगली नजर है वो देखी जाए तो आपके जायचे में 11वें घर पहाड़ी। अब 11वां घर एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, सबसे ज्यादा खुशियों वाला घर समझा जाता है, क्योंकि ये नफे का घर होता है, प्रॉफिट का घर होता है, एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशात, उम्मीदें पूरी होने का सियारा होता है। राहु 11वें घर में पड़ा हो या 11वें घर पर उसकी नजर पड़ी हो, पैदाइश जायचे में, तो अगर किसी इंसान की अगर ऐसी पोजीशन है ना, तो ऐसा इंसान मिलियन नहीं बिलियनर्स होता है। एक से ज्यादा आमदन के सोर्स का मुमकिन होना, फ्रेंड सर्कल का बहुत ज्यादा होना, नफा हासिल होना, रिवार्ड्स का मिलना, ख्वाहिशात का पूरी होना, नेटवर्क सर्कल बहुत ज्यादा होना, ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितने दोस्त बहन भाई मंसूब होते हैं ना, उनमें यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा नफर, बहुत ज्यादा पीक पे जा सकते हैं ऐसे अफराद। दोस्त बहुत ज्यादा मिलते हैं उन लोगों को, लेकिन अक्सर दोस्त धोखा, चीट भी दे जाते हैं, क्योंकि एक ये जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, इसकी ये खसलत भी होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों के मामला में भी इंसान को यहाँ पर केयर करनी पड़ती है। अगर कोई एनजीओ चला रहे हैं आपको, उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की और अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो राहु की जो पोजीशन है ना बुर्ज को सेक्रेटेरियस अफराद वालों के लिए, ये जायचे में बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव साबित होने जा रही है। मेहनत, हिम्मत, एफर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा, मगर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट के मामला में अनसेटिस्फेक्शन, मगर प्रॉफिट के मुख्तलिफ ज़राए यहाँ पर बनते रहेंगे। कोई ना कोई नफा, कोई नौकरी में प्रमोशन, कोई रिवार्ड आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। से नए आइडियाज का आना यहाँ पर जो सा मुमकिन हो सकता है। लाइफ पार्टनर के वाले से केयर कीजिएगा कि बिला वजह कोई छोटी सी बात कोई बड़ी प्रॉब्लम का सबब ना बने। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो इनके जायचे में राहु 12वें घर में मौजूद रहेगा। अब चूंकि ये साल पूरा तकरीबन 2026 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। 4 दिसंबर 2026 के बाद राहु आपके जायचे में 11वें घर में आ जाएगा। अब समझे कि 4 दिसंबर 2026 के बाद तो समझे आपकी लॉटरी लगनी है, क्योंकि वहां पर ये 18 महीने काम करेगा। क्योंकि 11वें घर में जो राहु होता है ना, इंसान को मिलियंस नहीं बिलियंस बना देता है। नफा, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स, जिंदगी में खुशियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अब मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो ये आपके जायचे में 12वें घर में मौजूद है। अब 12वां घर होता है इंसान की नींद का।
इंसान के अलूम जानने का शौक मुमकिन हो सकता है, रूहानियत से बहुत ज़्यादा इंसान अटैच हो सकता है, और इसके अलावा इंसान मुख्तलिफ अलूम जानने का शौक पैदा कर सकता है। ड्रीम वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंसान की बढ़ सकती है, ख्वाबों में बेचैनी, मराकबात, तस्बीहात में मसरूफ़ होना, और इसके अलावा देखा जाए रूहानियत, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 12वां घर होता है खामोशी का, तन्हाई का। 12वें घर में जब राहु मौजूद हो तो अक्सर लोग, 12वां घर होता है बैरून मुल्क फैमिली इमिग्रेशन का भी, फैमिली इमिग्रेशन के वाले से भी आप लोगों को प्लान करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। कुछ ना कुछ अलूम्स जानने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा शौक मुमकिन हो सकता है, और आप लोग मुख्तलिफ किस्म के अलूम्स भी यहाँ पर सीख सकते हैं। और इसके अलावा अलूम्स ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये एक सेटिस्फेक्शन ही देता है इंसान को, तो कुछ उसका फायदा भी होता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है ना वो अलूम सीख सकता है। इसके अलावा ख्वाबों की दुनिया में बहुत बड़ी तख्लीकी जो सी है ना यहाँ पर सलाहियत इंसान की होती है। ऐसे लोग सामने नहीं आते मगर पीछे से बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। ऐसे शख्स बाहर से बहुत ज्यादा पुरअसरार और अंदर से बहुत ज्यादा गहरी सोच वाले भी मुमकिन होते हैं। ख्वाब, गैर मुल्की ताल्लुकात और लाशऊरी से भी समटाइम जोड़ देते हैं। समटाइम राहु यार 12वें घर में इंसान के पड़ा होना, इंसान बैड कंपनी भी ज्वाइन कर सकता है, नशों की तरफ भी इंसान जा सकता है, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इन चीज़ों की आप लोगों को यहाँ पर केयर करनी पड़ेगी। कोई बैड कंपनी नहीं आप लोगों ने यहाँ पर बस ज्वाइन करनी। इसके बाद देखा जाए तो राहु 12वें घर में बैठा हुआ अपनी 5वीं नज़र से जायचे में चौथे घर को देखेगा। सर पर ऑलरेडी जोहल बैठा हुआ है पाइसेस वालों के, जिसने तकरीबन 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। अब जोहल जब सर पर हो, एक तो ये 60-70 का शिकार है लाइफ। जोहल एक ना आजमाइशों का स्यारा माना जाता है, एक सुस्त और ठंडा प्लेनेट जरूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला प्लेनेट माना जाता है। एक इंसाफ पसंदी का, एक कानून साजी का, एक नज़्म ज़ब्त का प्लेनेट माना जाता है। अब अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करने वाला स्यारा माना जाता है। अगर आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, कोई लॉटरीज वगैरह में इंटरेस्ट लिया, मोबाइल एप्स में गेम्स खेल के कोई पैसे कमाने का शौक पैदा हुआ, कोई स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का अगर आप लोगों ने प्लान किया, तो यहाँ पर नाकामी मुमकिन हो सकती है। इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। जितनी आप लोग मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, एफर्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, उतना ही आप लोगों को उसका डबल रिवार्ड मिल सकता है, क्योंकि जोहल सर पर बैठा है। और राहु की 5वीं नजर चौथे घर पर पड़ रही है। चौथे घर में ऑलरेडी 1 जून 2026 तक मुश्तरी जुपिटर मौजूद रहेगा, जो कि एक नॉलेज, विजडम, हिकमत का एक प्रोफेसर, उस्ताद, गुरु का स्यारा माना जाता है। मुश्तरी जहां पे भी अच्छा पढ़ा होगा ना, उसने वहां पे अच्छा रिजल्ट देना होता है, क्योंकि उस्ताद कभी बुरा नहीं चाहता अपने बच्चों का या अपने शिगिर्दों का। अब राहु की भी नजर पड़ी है। घर के मामलात में बेचैनी मुमकिन हो सकती है, घर चेंज करने का प्लान मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर अगर रेंट पे रह रहे हैं या आप लोग गिरवी घर रह रहे हैं, घर चेंज हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। घर, अपना घर सेल करने का भी प्लान बन सकता है, लेकिन आपने यहाँ में बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कम से कम आप लोगों ने ये राहु की इस पोजीशन तक यहाँ पर वेट करना है। जब राहु तकरीबन 4 दिसंबर 2026 में जब बदलेगा, 11वें घर में जाएगा, तो हालात बहुत ज्यादा बेहतर और खुशियों की तरफ जा सकते हैं आप लोगों के। मगर एक चीज और आप लोगों ने केयर करनी है कि जब जुपिटर मुश्तरी आपकी शख्सियत का आकम स्यारा 2 जून को तकरीबन 2026 में आपके जायचे में 5वें घर में अगर, तो जिंदगी में खुशियों की बहार आ सकती है, क्योंकि शख्सियत का आकम स्यारा 12 सालों बाद यहाँ पर हालते शरफ में आ रहा है। इल्म, हुनर, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, किसी से मोहब्बत होना, किसी को पसंद करना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। जिंदगी में खुशियां, मजाक, तफरीहात मुमकिन हो सकती हैं बहुत ज्यादा। तो ये पोजीशन देखी जाए अगर यहाँ पर, तो बहुत अच्छी यानी कि होने वाली। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु जो है ना आपकी जायचे में 9वीं नजर से 8वें घर को देख रहा है। 8वां घर होता है हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स का। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप लोग दुनिया से हटकर अकेले में, तन्हाई में, वज़ाइफ में इंटरेस्ट ले सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, कोई इल्म हुनर, आप लोग कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, यानी कि इस तरह के बहुत ज्यादा शौक मुमकिन हो सकते हैं। 8वां घर होता है अदर्स की सेविंग का, जिस तरह जायचे में दूसरा घर आपकी अपनी सेविंग का होता है ना, अपना रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, बैंकिंग, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, स्पीच, अपना खानदान, अपनी फैमिली। इसी तरह जायचे में 8वां घर अदर्स की सेविंग और ससुराल से रिलेटेड होता है। यहाँ पर इंसान की रूहानी कुव्वत में बहुत ज्यादा इजाफा होता है, इंसान की विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत होती है, नेक ख्वाबों का आना और बातनी इशारों का मुमकिन होना, और कहीं ना कहीं इंसान की छठीस बहुत ज्यादा काम करती है। वो कुआ होने से पहले ना इंसान की समटाइम आंख बहुत ज्यादा फड़कती है,
ये तमाम चीजें भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। कुछ चीजें इंसान की यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवर में भी यहाँ पर जाने वाली हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में कोई इंसान को राहु सियारा अगर अच्छी पोजीशन में नहीं मौजूद, उससे भी परेशान नहीं होना। इसकी रेमेडीज हफ्ते वाले दिन आप लोग ब्लैक कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं, जैसे आप ब्लैक जो दाल हो गई, ब्लैक चने हो गए, और या काले गुलाब जामुन मिठाई की दुकान से लेकर आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और अगर आप अपनी शख्सियत मजबूत करनी है तो आप लोग सुबह उठने की जल्दी आदत डालें। सेंड एंड लोड आप लोगों का यहाँ पर मजबूत होगा, उतना ही आप लोग लाइफ में चमकेंगे, हर काम में कामयाबी पाएंगे। और 5 वक्त नमाज की पाबंदगी करें, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आजम पढ़ते रहा करें। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म अल रज़ाक हो। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और रात को सोते वक्त सूरत यासीन और सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदक़े आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अगर आप लोगों को मेरे दोस्त बहन भाइयों किसी को बर्थ चार्ट बनवाना हो या जिंदगी किसी भी मामलात में तो गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।